कैसे हम अपनी मेंटल सिचुएशंस को इतना लाइटली ले लेते हैं। बिकॉज मेंटल हेल्थ रियली इम्पोर्टेंट, इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम ऊपर से तो लग रहा होता है कि वाओ कितना अच्छा बिजनेस है, शी एंजॉयज एंड ये है वो है, विच इज ट्रू। बट डीप डाउन हमें कहीं कुछ और भी चीजें होती हैं जो कि वी विमेन आर नॉट टॉट टू डिस्कस ओपनली। भले बाहर से सब कुछ अच्छा दिख रहा हो, परफेक्ट दिख रहा हो, व्हाट इज गोइंग ऑन इनसाइड ना, वो कोई नहीं बता सकता हमारे खुद के सिवा। तो ट्रू। दैट लाइक बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं चलता है कि दे नीड हेल्प। वेरी इंपॉर्टेंट टू रियलाइज कि एडजस्टमेंट एंड सेक्रीफाइस आर वन थिंग, बट नॉट टू द एक्सटेंट कि वो आपकी इमोशनल एंड मेंटल हेल्थ को इम्पैक्ट करने लगे। लोगों को क्योंकि बचपन से ऐसा सिखाया जाता है कि नहीं, पहले सबका सोचो फिर खुद का सोचो, तो वो वाला वो वॉश आउट करने में बहुत सेक्रीफाइसेस, टाइम लगता वो जो है। सेक्रीफाइसेस होते हैं ना, वी फाइंड वेरी ग्लोरीफाइड कि हाँ बड़ा ग्लोरीफाइड करके बताते हैं महान, हमने ये महान का सेक्रीफाइसेस किए। टैग मिलता है। महानता करते हैं। तो वो जो ग्लोरीफाई हम लोग को करना सिखाया गया है ना, दैट इज ओनली इन द लॉन्ग रन इम्पैक्ट्स आवर इमोशंस एंड मेंटल हेल्थ। बिकॉज फिजिकली तो हम कितना अपने आप को हील करते हैं, हमें जरा सा भी फीवर होता है, सर्दी जुकाम होता है, हम फटाफट डॉक्टर के पास जाते हैं। बट अपने नेगेटिव इमोशंस को कैसे हील करना है, अपने नेगेटिव बिलीव्स को कैसे वर्क करना है, कैसे चैनलाइज करना है, दिस इज दिस अंडरस्टैंडिंग इज रियली इम्पोर्टेंट। इट सेड दैट डिजीज फिजिकल लेवल पे तो बहुत सालों के बाद आता है, पर इट एंटर्स फ्रॉम द इमोशनल लेवल ओनली। फर्स्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड देयर पॉइंट ऑफ व्यू कि उनको क्या चाहिए, एंड देन आई बिलीव इन फंक्शनैलिटी विद ब्यूटी। नॉट कि ब्यूटी ब्यूटी लाइक ब्यूटीफाई कर दिया एंड यहाँ मत बैठो वहां मत बैठो ऐसे मत करो, नो। हाउस इज हाउस। ऐसा ना लगे कि हम किसी होटल में आ गए हैं तो हम चीजों को छेड़छाड़ नहीं कर सकते, राइट। मतलब हम फैमिली से सीखते हैं, पेरेंट्स से सीखते हैं, लेकिन ना उतने डेप्थ में नहीं सीखते हैं। यूज्ड टू ट्रू। बी सो एडजस्टेबल, दे यूज्ड टू बी सो हार्ड वर्किंग। हमारे पास थोड़ी ज्यादा फैसिलिटीज है, हम उतने ज्यादा एडजस्टेबल नहीं है, या उतने ज्यादा हमें फैसिलिटीज मिलती है कि कुछ भी कम होता है तो हम लोग को बहुत जल्दी फील होने लग जाता है। तो ना द लेवल ऑफ टीचिंग जो वो करते हैं ना, वो हम पे ना इस वाले एनवायरमेंट में वर्क नहीं करती वो सारी। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। टुडे वी हैव अनदर fabulous guest, Neelu Juneja. She is an interior stylist who owns a home decor brand where she sells home decor and gifting products from past 10 years. And currently she is exploring life coaching as well. So let's welcome Neelu. Hello Neelu, welcome to my channel. Thank you for accepting my request for this interview. Hi Anita, thank you so much for having me. It's my pleasure to be on your channel. Thank you so much. Thank you, thank you, thank you. I'm like privileged to interview you because you have such an awesome experience of a field which is like close to my heart, that is art. And somewhere we match on that frequency level, plus life coaching, जहाँ वापस से हम लोग मैच करते हैं. So can you That's nice. please like uh, give me a brief about your journey, how it has been, and what inspired you first of all to start as your own home decor brand? Means what was the reason you started this particularly? So I'm interior stylist, as you have introduced. So from the childhood only, like till the time जितने भी टाइम से मुझे याद आता है, I love decorating homes. And मुझे अच्छे घर विजिट करना, किसी भी मैं घर में जाती थी, I used to go to any places with my mother. I used to see the houses, how they have decorated. Means beautifully decorated houses used to fascinate me since childhood. एंड मैं घर आके भी लाइक अपनी चीजों को रीऑर्गेनाइज करती रहती थी, अपने रूम को डेकोरेट करना। माई रूम वॉज ऑलवेज ऑर्गेनाइज्ड सिंस चाइल्डहुड, आई हैव दैट हैबिट। तो जैसे मेरी एक छोटी सी एक मैंने अपनी मिनी लाइब्रेरी बनाई हुई थी अपने कबर्ड में। बुक्स ऑर्गेनाइज करना, कपड़े ऑर्गेनाइज करना, फ्लावर्स इधर उधर रखना, मतलब उस टाइम पे जितना मैं कर सकती थी ऑर्गेनाइज एंड स्टाइल या डेकोरेट अपने रूम को ब्यूटीफाई कर सकती थी, आई यूज टू डू दैट। तो as the time passed, I really wanted to have a course, wanted to complete a course on interior styling, but unfortunately I was not able to do because I was married at an early age. एंड मैं कोर्स वगैरह तो नहीं कर पाई, बट यस वो इतना इनबिल्ट था मेरे अंदर कि
I used to enjoy decorating house. So after marriage also, when I came to my in-laws house, I used to style my room, my bedroom, kabhi kabhi living room and all that stuff. And then I started to upgrade myself by buying the interior books. वो टाइम पे जो भी इंटीरियर डिजाइनर्स फेमस थे, so I used to buy their books, I used to read their interviews, and बस धीरे धीरे उसी तरीके से अपने आप को अपग्रेड करती गई. एंड I started taking up the projects, you can say कि not project but या अपना, उस टाइम पे मेरा घर भी रेनोवेट हो रहा था, हम लोगों का कुछ प्लानिंग चल रहा था. सो आई रेनोवेटेड माई हाउस. उसको देख के काफी लोगों ने आके तारीफ की, एंड पीपल स्टार्टेड इंक्वायरिंग कि कहाँ से करवाया, एंड आई सेड या आई हैव डन. So then they said help us also. So since then it started like helping family and friends. Then मैंने अपने आप को YouTube से अपग्रेड करना शुरू किया. एंड उसके बाद फिर से मैंने कुछ प्रोजेक्ट्स मेरे को मिले वाया वाया लाइक थ्रू फ्रेंड्स एंड फैमिली, एंड आई डिड सम ऑफ द प्रोजेक्ट, एंड दैट्स हाउ माय जर्नी स्टार्टेड. Oh, awesome, awesome. So what all exactly do you decorate? मतलब आपकी क्या चीजें हैं, like candles है या पेंटिंग्स है या क्या है? So I style the house, I beautify the house as per the requirement of the clients. Like if you want to renovate your house, if you want to style any corner of your house, so I will just try to understand about your preference, your personality as a whole, as a family collectively also, and what are your preferences, what your interest. I don't pressurize my designs or my thought process on the clients. I first try to understand their point of view कि उनको क्या चाहिए, and then I believe in functionality with beauty. Not कि beauty beauty like beautify कर दिया and यहाँ मत बैठो वहां मत बैठो ऐसे मत करो. No, house is house. It's a home. Right. It should be beautiful also, and हम उसमें ऐसा ना लगे कि हम किसी होटल में आ गए हैं तो हम चीजों को छेड़छाड़ नहीं कर सकते, right? Separate my designs with their personality and the functionality, so then people enjoy living in their house, जो कि घर भी लगता है, and a beautiful house which they enjoy staying in. And yes, I So get is very it good. like कि you just give them the list, like suppose कि उनको एक बुद्धा का स्टैचू चाहिए या उनको जो भी उनके रिक्वायरमेंट होगा वो सारी चीजें चाहिए, तो यू मतलब जैसे आपका जो भी है बैकग्राउंड उससे आप उसका पूरा स्ट्रक्चर देके उनको फिर बताते हो कि ओके दीज आर द ऑप्शंस अवेलेबल, दीज आर द प्लेसेस यू कैन बाय, और यू योरसेल्फ बाय एंड गिव देम. It's both ways. Sometimes people just want कि आप हमें designs बता दो, like color of the wall, which is also very important, curtains, because room में बहुत सारे dimensions हैं, aspects हैं. It's not only one thing. These are the things like only artifacts you're talking about. हाँ. So beautifying is like the whole aspects. What should be the color of the wall? If you want plain wall or the textured, then curtains आते हैं, then wall decor आता है, then beds हो गए. बेड्स में आप कैसे बेड स्प्रेड्स बिछा सकते हो, then टीवी कैबिनेट है, if you want to keep there, स्टडी कॉर्नर क्रिएट करना है या सिटिंग कॉर्नर क्रिएट करना है. तो एज द होल पूरे प्रोडक्ट्स के साथ विद द कलर स्कीम एंड विद द लाइकिंग एंड प्रेफरेंस ऑफ द क्लाइंट कि उनको अपने रूम में क्या क्या चाहिए, so that it is beautiful and functional also. So according to their interest, then I create a design and the layout for that. And then we start working on the color preferences, then styling slowly and slowly the styling happens, and then beautifying with the artifacts, and all these elements make a room, a beautiful room and a functional room. तो ब्रांड मेरा ऐसे स्टार्ट हुआ कि लाइक समटाइम्स क्या होता था, मैं किसी का घर कर रही हूँ तो मुझे उनकी और अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से व्हाट आई वांट, वो मुझे कुछ आर्टिफैक्ट्स नहीं मिलते थे. लाइक किसी को कुछ कैसे कुशन कवर्स चाहिए कि जो कि लाइक वेरी इजी टू मेंटेन भी होने चाहिए एंड ब्यूटीफुल भी होने चाहिए, एंड कर्टन्स ऐसे होने चाहिए एंड ऑल दैट स्टफ. तो देन दैट्स हाउ आई जस्ट स्टार्टेड कि मैंने अपनी प्रोडक्ट लाइन स्टार्ट की. So I started my product line with the candles because I love candles. So candles मैंने artistically candles start की मैंने बनानी, which people used to think कि हम उनको जला नहीं सकते. They're so good to use them, and they just wanted to एक शोपीस. आर्टिफैक्ट की तरह दे, हाँ शो पीस और आर्टिफैक्ट की तरह उसको उन्होंने यूज करना शुरू किया.
then slowly people started asking me कि आप और artifacts लेके आओ, then so it started the range only, like cushion covers, then table styling के लिए table, because I really like हाउ आपके घर पे कोई आता है तो हाउ यू सर्व द थिंग्स, मतलब एक ये नहीं कि आपका घर ही बस सुंदर है, लेकिन आई जस्ट लव कि आप एक नॉर्मल सी चीज को भी, डिश को भी, हाउ यू कैन सर्व स्टाइलिशली. So that's how, as a whole total package, I started designing the products for tables, for bedrooms, for showpieces, curtains, cushion covers, table runners, platters, serving trays. So that's how the range started, and slowly, I had my brand, and that's how my journey as an entrepreneur started. वाह, यू आर गिविंग मी ऐसे क्यूरियोसिटी इमेजिन करने के लिए, लाइक कि कैसा होगा. आई एम लाइक जस्ट थिंकिंग वो जो बैकग्राउंड आपने ब्लर करके रखा होगा वहां पे एग्जैक्टली क्या है. एंड यू आर इन Okay, मुंबई, सो मैं तो प्लान कर रही हूँ एक दिन आके ना मैं एक एक कोना चेक करके जाती हूँ. most welcome. Come anytime. Most welcome. So that I will also get some ideas. I can help you if you want to do some renovations and all, and I'm open for that. Oh, So great, that's great, you can great, come great. and visit. Yeah. Yeah. And now you are like exploring life coaching along with it. So what inspired you to explore this part? Because interior stylist and life coaching, two ways. See, like I have told you, it's been like 10 years I'm in this journey. So there was something, like I was enjoying my work. I thoroughly enjoy my work till date. But there was something missing. ऐसा मुझे कुछ अंदर से फील होता था, कहीं कुछ लैकिंग है, कि जो जैसा मुझे करना चाहिए या जैसा मुझे चाहिए कि होना चाहिए कोई भी चीज, इट वाज नॉट हैपनिंग दैट वे. तो मुझे ऐसा लगता था कि देयर इज समथिंग मिसिंग, कि but I was not able to understand what was the missing pieces there. So then suddenly I came across ad होते हैं फेसबुक एड्स. तो देन सडनली आई केम अक्रॉस अ फेसबुक एड, एंड उन्होंने कुछ ऐसे पेन पॉइंट्स उसमें बोले, जैसे कोच अपने जैसे कोचेस होते हैं फेसबुक में, जैसे ऐड आते हैं. सो हाउ दे से कि आर यू सफरिंग फ्रॉम दिस, आर यू थिंकिंग दिस, डू यू वांट अ सॉल्यूशन. तो वो जो क्वेश्चंस उन्होंने उस टाइम उस एड में मैंने सुने, इट वाज लाइक कि वो मुझसे ही बात कर रहे हैं कि यू आर सफरिंग फ्रॉम ऑल दीज थिंग्स एंड यू आर फीलिंग दिस वे, बिकॉज दैट टाइम आई वाज फीलिंग वेरी लो, और कुछ मेरा पर्सनल लाइफ में ऐसा चल रहा था कि जो कि मुझे बहुत पुल डाउन कर रहा था. in spite of my professional life was going good, but personal front में, to be frank, there was something going on which was pulling me down, एंड वो मेरे प्रोफेशनल लाइफ को भी अफेक्ट कर रहा था. तो आई वॉज लाइक सर्चिंग कि ये क्या है, आई जस्ट वांट द सॉल्यूशंस फॉर दीज थिंग्स. तो फिर वो जो मैंने फेसबुक एड सुना, वो मुझे ऐसा लगा वो कोच मेरे से ही डायरेक्टली बात कर रहे हैं कि आर यू सफरिंग फ्रॉम दिस, डू यू फील दैट वे, सो कम एंड ज्वाइन द वेबिनार एंड ऑल दैट स्टफ. तो इट इज प्री कोविड टाइमिंग की बात है. तो उस टाइम पे तो सेमिनार्स होते थे, लाइक अभी तो हम लोग सब कुछ जूम पे करते हैं, राइट. ज्वाइंट द कोर्स फॉर माई सेल्फ एंड गॉट माई सेल्फ कोच्ड, एंड देन आई रियलाइज्ड कि कैसे हम अपनी मेंटल सिचुएशंस को इतना लाइटली ले लेते हैं, बिकॉज मेंटल हेल्थ रियली इम्पोर्टेंट, इज वेरी इंपॉर्टेंट. हम ऊपर से तो लग रहा होता है कि वाओ कितना अच्छा बिजनेस है, शी एंजॉयज एंड ये है वो है, विच इज ट्रू. बट डीप डाउन हमें कहीं कुछ और भी चीजें होती हैं जो कि वी वीमेन आर नॉट टॉट टू डिस्कस ओपनली, हम्म. लेकिन वो हमें अंदर ही अंदर तो अफेक्ट कर रही होती हैं. तो दैट इज वाई नाउ वी आर वेरी मच अवेयर. आज के टाइम पे तो नाउ वी आर वेरी अवेयर फॉर द इम्पोर्टेंस ऑफ मेंटल हेल्थ एंड इमोशनल हेल्थ. तो जब मैंने वो कोर्स कंप्लीट किया, आई वॉज सो हैप्पी एंड आई वॉज एबल टू अंडरस्टैंड कि व्हाट आई वॉज लुकिंग फॉर, एंड मेरे को क्या अपने चेंजेस लाने थे. देर वर सम लिमिटिंग बिलीव्स, देर वर सम पैटर्न्स विच वर हैपनिंग अगेन एंड अगेन, जिसके ऊपर मुझे वर्क करना था. तो आई गॉट गुड रिजल्ट्स. देन आई वाज लाइक कि ऐसे कितनी चीजें हम फीमेल सफर करते हैं जो नहीं बताते हैं, सो लेट मी एक्सप्लोर दिस एरिया ऑल्सो एंड हेल्प women who silently are suffering, but they don't have the courage to speak up and express themselves. So that's how I just started exploring life coaching. एक्चुअली ना हम लोग बहुत लाइक आई ऑल्सो रिमेम्बर जैसे आपने बोला कि
भले बाहर से सब कुछ अच्छा दिख रहा हो, परफेक्ट दिख रहा हो, व्हाट इज गोइंग ऑन इनसाइड ना, वो कोई नहीं बता सकता हमारे खुद के सिवा। तो ट्रू। दैट लाइक बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं चलता है कि दे नीड हेल्प। बट बट वो नाउ अंदर ही अंदर सफर कर रहे होते हैं, बट दे डोंट नो हाउ टू एक्सप्रेस, हाँ, कि हम किसको बताएंगे और हमें कोई समझेगा भी इस चीज को कि व्हाट वी आर फीलिंग इनसाइड। yes, yes, yes. And personally, if you ask me, then I also feel ki the way I was before getting into self development and the way I am today, both are like different Anitas. बिफोर एंड पहले मैं आफ्टर कैसे अनीता। सोचती थी, पहले मैं कितना गुस्सा करती थी, पहले मैं कितना क्रीप करती थी, एंड नाउ ऑल द लाइक स्टोरीज हैव चेंज्ड। ट्रू, नो वेरी ब्लेमिंग, नो क्रीपिंग, मतलब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल चला गया है, अभी भी वर्क इन प्रोग्रेस है, लेकिन कंपैरेटिवली कम हो गया है। ट्रू। एटलीस्ट हमें अपने पैटर्न समझ में आने लगे, हमारे लिमिटिंग बिलीफ्स पे वी हैव स्टार्टेड वर्किंग, हम्म। implementing the tools जो भी हम लर्न करते हैं, and then slowly and slowly we are learning and improving, and we can see that कि the changes are there यस, यस, यस। एंड ये सब because पहले now नहीं पता था, ये तो सब पहले पता भी नहीं था कि ऐसा होता है। तो आज की तारीख में ऐसा है कि काश ये हमें 10-20 साल पहले पता होता तो आज ना लाइफ उससे कहीं बेहतर होती, बट ठीक है, जब जागो तभी सवेरा। बट वो कहते हैं ना, ब्यूटी इन कोलेटरल मीन्स की ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, अगर हम वो गो थ्रू नहीं हुए होते तो हमें कोचिंग की वैल्यू भी नहीं पता चलती। करेक्ट। वो पेन के थ्रू ही हमें पता चला कि हमारे अंदर कुछ इम्प्रूवमेंट लाने की जरूरत है, हमें कुछ तो चेंजेस लाने की जरूरत है, जो हमें ये सिचुएशंस एंड पैटर्न्स हमें बार बार हमारे आगे आ रहे हैं। सो वी रियली नीड टू लर्न समथिंग, वी रियली नीड टू लर्न लेसन्स, या एंड दैट्स हाउ हमें किसी टाइम एक रॉक बॉटम में पहुंच जाते हैं कि एक अर्ज होती है समवन शुड बी देयर टू हेल्प अस, एंड दैट्स हाउ वी एक्सप्लोर कोचिंग। हाँ, एंड हमने एक्चुअली ना खुद की है। ये आई फील कि ना ये हमें ना बचपन में लाइक स्कूल में करिकुलम होना चाहिए, बिकॉज अगर हमने यस। वहां सीख लिया ये सब तो ना हमारी लाइफ बहुत बेटर होगी, क्योंकि ये वाली इतनी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो ना हमें, मतलब हम फैमिली से सीखते हैं, पेरेंट्स से सीखते हैं, लेकिन ना उतने डेप्थ में नहीं सीखते हैं। और है ना, मुझे ये लगता है कि उन लोगों की जनरेशन और हमारी जनरेशन में भी ना लाइक एक बहुत फर्क है। दे यूज टू ट्रू। बी सो एडजस्टेबल, दे यूज टू बी सो हार्ड वर्किंग, हमारे पास थोड़ी ज्यादा फैसिलिटीज है, हम उतने ज्यादा एडजस्टेबल नहीं है, या उतने ज्यादा हमें फैसिलिटीज मिलती है कि कुछ भी कम होता है तो हम लोग को बहुत जल्दी फील होने लग जाता है। तो ना तो लेवल ऑफ टीचिंग जो वो करते हैं ना, वो हम पे ना इस वाले एनवायरमेंट में वर्क नहीं करती वो सारी। तो जब लाइफ टाइम एंड सिनेरियोस तो चेंज होते ही है ना, हर टाइम एंड सिनेरियोस के साथ इवन वी हैव टू एज अ ह्यूमन बीइंग वी हैव टू आल्सो इवॉल्व एंड ग्रो। हम आज बैठे तो जूम के जमाने में है, एंड हम बातें करें उस टाइम की कि सब हमें एडजस्ट ही करना चाहिए, हमें ही सेक्रीफाइस करना चाहिए, कॉम्प्रोमाइज करना चाहिए। तो इट इज नॉट लाइक दैट ना। हम उस जमाने में रह की बातें इस जमाने में रह के तो इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। सो हमें ग्रोथ तो होना पड़ेगा ना, जब टेक्नोलॉजी इतनी ग्रो हुई है, इतने सारे हमारे सिनेरियोज आसपास एनवायरनमेंट इतना ग्रो हुआ है, तो वी ह्यूमन बीइंग आर आल्सो इवॉल्विंग एंड नीड टू ग्रो। एंड सो दैट्स इट इज हाउ नॉट देन। लाइक, ऐसा नहीं है कि इट्स लाइक गोइंग फॉर मैं सब ये नहीं करूंगी, मैं एडजस्ट नहीं करूँ, इट्स नॉट लाइक दैट, इट्स लाइक इट नो, हैज टू इट्स बी अ नॉट लाइक विन विन, दैट। it has to be a यस। win-win for both the sides, not just यस। one side doing everything and the other side is like taking advantage. यस। इट्स लाइक कि नाउ यू अंडरस्टैंड कि आप अगर एडजस्ट करते हो, सी आपको एडजस्ट करना चाहिए, विच इज राइट, बट नॉट टू दैट एक्सटेंट कि आपके अंदर ये फीलिंग आने लग जाए कि दैट यू हैव बीन टेकिंग फॉर ग्रांटेड। Yes, वो फीलिंग नहीं आनी yes. चाहिए। इट शुड बी इक्वालिटी। इक्वालिटी इन द सेंस ना भी हो, चलो एक साइड से कम है, एक साइड से थोड़ा ज्यादा है, बट ऐसा नहीं कि रिलेशनशिप में एक ही बंदा दे रहा है एंड एक ही बंदा ले रहा है, विच इज इम्बैलेंस। So that imbalance creates the emotional and mental turmoil inside us. And then we suffer many physical problems also because of हाँ, emotions. When we are not able to express, it starts showing our bodies. So that's why it's very important to realize कि adjustment and sacrifice are one thing, but not to the extent कि वो आपकी emotional and mental health को impact करने लगे. So then you really have to learn to speak up and express yourself, what and express your feelings.
इवन आई वांट दिस, आई एम डूइंग दिस फॉर फैमिली, तो फैमिली शुड या सामने वाला पर्सन ऑल्सो शुड अंडरस्टैंड अस, इवन वी हैव ऑल्सो आवर नीड्स एंड डिजायर्स. So it is like collective understanding, and you should be able to express those feelings, how you very feel and important, how in the right you, yeah, way, in the in the right right way, in way. the right way. True. हाँ, इट्स So नॉट that लाइक जाके ऐसे डुशुम डुशुम करके और सब कुछ बोल is दो. in a right way, in a right tone. Tonality also matters a lot. करेक्ट. Proper way. So it's all about expressing, express yourself, because women को हमेशा यही सिखाया गया है कि चुप रहो, बोलो मत. चुप रहने से पीसफुल एनवायरनमेंट रहता है. बट वो पीसफुल एनवायरनमेंट जो घर के अंदर बन रहा है, वो बट आपके सुनामी, अंदर तो सुनामी आने वाला, आने से पहले वाला वो पीस आपके, होता है. हाँ, वो आपके अंदर तो टर्मोइल क्रिएट कर रहा है ना, आपकी सेल्फ वर्थ, आपके कॉन्फिडेंस को इम्पैक्ट कर रहा है. So it's really important to learn all these life skills. एंड या इवन टुडे देर आर लाइक मैनी, मतलब हम लोग क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा आगे तो थोड़ा सा हम लोग को पता चल गया, लेकिन स्टिल देर आर सो मेनी women हु आर लाइक सफरिंग, लिटरली Yes. सफरिंग, एंड वो किसी को कुछ नहीं बोलती है. बस अगर हम ये सब चीजें की अवेयरनेस होती है, एंड देन वी आर एबल टू एक्सप्रेस, इफ वी आर डूइंग एनी बिजनेस और फिजिकल हेल्थ ऑल्सो, इट रियली इम्पैक्ट्स अवर ऑल द अदर एरियाज ऑल्सो. हम्म. हम एक्सप्रेस कर रहे हैं तो भी इन अ पॉजिटिव वे इम्पैक्ट करता है, नहीं कर रहे हैं, साइलेंटली सफर कर रहे हैं, अंदर सेल्फ डाउट, लो सेल्फ एस्टीम हो रही है, तो उसका इम्पैक्ट भी हमारे बाकी एरियाज में भी कभी ना कभी दिखाई देने लग जाता है. तो इट्स रियली इम्पोर्टेंट. या बिकॉज इट सेड दैट डिजीज फिजिकल लेवल पे तो बहुत सालों के बाद आता है, पर इट एंटर्स हम्म. फ्रॉम द इमोशनल लेवल ओनली. And या you are like Ho'oponopono healer, so you must be knowing it little bit more than me. So can you just explain थोड़ा सा like my audience के लिए कि what is Ho'oponopono? so it's a Hawaiian prayer, and this prayer is used to clear the negative energies. Like जो भी हमारे environment में आसपास हो रहा होता है, हम सफर कर रहे होते हैं, उसकी वजह से like we start, हमारी सेल्फ टॉक क्या हो जाती है, नेगेटिव. बिकॉज हमें कोई बाहर क्या बोलेगा, उसको हम उसके बाद कैसा अपने साथ बात करते हैं, विच इज रियली इम्पोर्टेंट. हम्म. एंड दैट हैपेंस इफ वी डोंट नो आवर सेल्फ ट्रूली. समटाइम्स इट्स लाइक अगर हमें किसी ने कुछ बोल दिया है, दैट इज देयर बिहेवियर, दैट इज देयर वे, वी विल नॉट टेक इट ऑन अवर सेल्फ बिकॉज वी नो हु वी आर. बट वेन वी डोंट नो हु वी आर नॉट कनेक्टेड विद अवर सेल्फ ओनली, तो हम किसी भी बात को पर्सनल ले लेते हैं, एंड देन वी स्टार्ट, वो एकदम हमारी सेल्फ टॉक का एक स्पाइरल चलना, लाइक यू नो कैसे हम लोग बातें करने लग जाते हैं ना. अच्छा, हम्म. मेरे अंदर ही प्रॉब्लम है, मैं ही खराब हूँ, मैंने ही गलती की है, मैंने ही ऐसे किया, एंड ऑल दोज थिंग्स. हाँ, तो वो उसकी एक वजह से हमारी रिपल इफेक्ट होता है कि हमें पूरा ही रिपेल है. सब कुछ ऐसे लो लो लगने लग जाता है. करेक्ट. तो फिर उसकी वजह से हमारी एनर्जीज, हमारी फ्रिक्वेंसी लो होनी शुरू हो जाती है. रिपेल इफेक्ट से, उसके नेगेटिव रिपेल इफेक्ट से हम और ज्यादा नेगेटिव फील करना शुरू कर देते हैं. सो देन इरिटेशन, एंगर, so all these are signs of low frequencies, low energies. These emotions are like low frequency emotions. फिर हम उन frequencies से जब operate करते हैं, so everything is affected पैरेलली. लाइक हमारी बाकी पर्सनल फ्रेंडशिप्स, या हमारे बिजनेस अगर हम कुछ कर रहे हैं, या बाकी के रिलेशनशिप भी, तो एवरीवेयर वी स्टार्ट सीइंग द सेम पैटर्न देन, एंड देन वी से कि ये सब क्यों हो रहा है हमारे साथ ही. तो क्लियर, टू क्लियर ऑल दीज नेगेटिव एनर्जीज, वी डू दिस होपोनो हीलिंग, एंड इट इज वेरी इफेक्टिव. तो इसको करने से लाइक वी क्लियर द नेगेटिव एनर्जीज जो हमारे आसपास है, और हमारी खुद की फीलिंग्स की हम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, कि हमारी फीलिंग्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी खुद की है. कोई हमें आके कैसे फटाफट आके गुस्सा कर जाएगा, या हम उसके उस बिहेवियर से इरिटेट होना शुरू कर देंगे. मतलब इट्स वेरी इजी टू स्नैप आउट, लाइक कि तुमने हमें कुछ बोला तो इसीलिए आई एम इरिटेटेड, तुमने हमें कुछ बोला इसीलिए आई एम गेटिंग एंग्री. So, but when we know ourselves, we will not be getting affected very soon with the people who are saying, जो भी हमारे आसपास बात करते हैं. तो इट इज, बेसिकली हमारा रिमोट कंट्रोल हमारे पास रहेगा. हाँ, हमारा रिमोट को कंट्रोल हमारे पास रहेगा. यू कैन टेक योर पावर बैक, एंड देन फ्रॉम दैट स्पेस व्हेन यू आर ऑपरेटिंग एंड डीलिंग विद योर ऑल योर रिलेशनशिप्स, देन इट्स ब्यूटीफुल.
Awesome. Thank you for sharing that. कि it's basically for healing our emotions and everything, हीलिंग अवर with our इमोशंस। negative energies. यस। बिकॉज Exactly. फिजिकली तो हम कितना अपने आप को हील करते हैं, हमें जरा सा भी फीवर होता है, सर्दी जुकाम होता है, हम फटाफट डॉक्टर के पास जाते हैं, बट अपने नेगेटिव इमोशंस को कैसे हील करना है, अपने नेगेटिव बिलीव्स को कैसे वर्क करना है, कैसे चैनलाइज करना है, दिस इज दिस अंडरस्टैंडिंग इज रियली इम्पोर्टेंट। हम्म। और ये वाली चीज लाइक हमेशा ऐसे बोलते हैं ना कि इट्स नॉट जस्ट वन एरिया। मतलब हम अगर नेगेटिव फील कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली हमारा रिलेशनशिप सफर करेगा, हमारा बिजनेस सफर करेगा, हमारा फाइनेंस सफर करेगा, हमारी हेल्थ सफर करेगी। इट्स लाइक पूरा सर्कल ऐसे घूम फिर के सबको पूरा सफर एंड करने लग जाए। और ऑल हम लाइक खुश हो गए, हम खुश हो गए, हमारी एनर्जी अच्छी होगी तो बाकी सब भी अच्छा हो जाएगा। Yeah, so it's really important to connect with yourself first. हम्म। Know yourself first. Build a good relationship with yourself first. करेक्ट। इट्स सो इम्पोर्टेंट कि हम खुद को ना भूल के पहले खुद को क्या बोलते हैं, खुद को प्यार करें, खुद को अच्छा बनाए, एंड देन वी क्या बोलते हैं, सबको फिर वो बांटे जो हमारे पास है। Yes. जब हमारा ही कप एम्प्टी होएगा, हाउ कैन वी पोर फ्रॉम अवर एम्प्टी कप? हम्म। लाइक जब हमारे ही केटल में चाय नहीं है तो हम किसको कैसे सर्व करेंगे? तो हमारे ही अंदर अगर प्यार नहीं है, हम खुद ही अपने आप को प्यार नहीं करते हैं, किस लो सेल्फ वर्थ से या लो इमोशन से अपने आप को जज करते हैं, तो सामने वाला भी हमको वैसे ही जज करेगा या वैसे ही ट्रीट करेगा। So हम्म। it's like when you don't know yourself or when you know yourself, it's like how you teach people how to treat you. करेक्ट So करेक्ट। it can only happen when you are connected with yourself first. हम्म। You have to So self respect love, yourself first to get respected. yes, that is what now how you treat yourself. That's how you treat everybody else to treat you, and then it's a ऐसा ripple effect. ऐसा लेकिन हम लोग को क्योंकि बचपन से ऐसा सिखाया जाता है कि नहीं, पहले सबका सोचो फिर खुद का सोचो, तो वो वाला वॉश वो आउट करने में बहुत सेक्रीफाइसेस, टाइम लगता वो जो है। सेक्रीफाइसेस होते हैं ना, वी फाइंड वेरी ग्लोरीफाइड कि हाँ बड़ा ग्लोरीफाइड करके महान बताते हैं हमने ये महान का सेक्रीफाइसेस किए, टैग मिलता है। महानता करते हैं। तो वो जो ग्लोरीफाई हम लोग को करना सिखाया गया है ना, दैट इज ओनली इन द लॉन्ग रन इम्पैक्ट्स आवर इमोशंस एंड मेंटल हेल्थ। एंड हाउ डू यू लाइक बैलेंस ये इतना सब कुछ आर्ट, मतलब बीइंग द इंटीरियर स्टाइलिश, बीइंग अ लाइफ कोच, मतलब एक्सप्लोरिंग लाइफ कोचिंग प्लस लर्निंग प्लस business side of that thing. How do you manage everything? सी व्हेन यू लव द थिंग्स व्हिच यू डू, इट ऑटोमेटिकली हैपेंस। ठीक है, थोड़ा एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है, बैलेंस करना पड़ता है थोड़ा, लाइक टाइम दोनों चीजों को देना पड़ता है, बट व्हेन यू लव व्हाट यू डू, it really is a different game altogether. You love your both the works, then you need to learn to balance how you can do that. और Hmm. स्पेशली तब जब आप छोड़ नहीं सकते एक को भी, Right. so then you really need to learn balance. So Right. which I'm still learning, and I think I'm learning beautifully. Oh, I'm great. able to manage beautifully Awesome, both the awesome, things. awesome. So, like you said that you went to some low phase of your life. तो ऐसे women जो आज की डेट में ऐसा feel कर रही है, what advice would you like to give to them? See, I would just like to tell them कि if you're feeling low, don't hesitate to take help, because आज जिस टाइम पे हम बैठे हैं, लाइक आप पोस्ट कोविड पीरियड पे, तो और ज्यादा अवेयरनेस हो गई है अबाउट मेंटल एंड इमोशनल हेल्थ। तो एंड देयर आर सो मेनी कोचेज अराउंड, बीइंग लाइक जूम इतना आजकल कॉमन हो चुका है, सो यू डोंट नीड टू कि आपको अपने घर से स्टेप आउट भी करना है किसी हेल्प के लिए लेने जाने के लिए, लाइक यू हैव टू गो आउट। ऐसा भी कुछ नहीं है, हेल्प इज लाइक राइट सिटिंग एट योर होम राइट नाउ, इट्स जस्ट अ फोन कॉल अवे। कॉल देम, मैसेज देम, एंड जस्ट टेक अ हेल्प and get out of this negative spiral of emotions, because it is like impacting, and it will impact eventually to your with your health, which is very important. Hmm. So So help is round the corner. from your experience, you also think like you took the right decision of taking the help, right?
लाइक आई टोल्ड यू ना, हम लोग जैसे फिजिकल प्रॉब्लम होती है, बिल्कुल वी डोंट हेजिटेट टू गो टू द फिजिशियन एंड डॉक्टर कि हमें कोल्ड है, हमें बुखार है, हमें ये है, बीपी है, वो है। वी जस्ट गो एंड कंसल्ट बिंदास। वो हमारे मन में कहाँ फियर आता है कि लाइक व्हाट पीपल विल जज अस, कि हम डॉक्टर के पास जा रहे हैं। दिस टैबू is improving a lot now, ki mental health and emotional health is important, so now we really need to take care of that. And if we don't take care of these issues, then it can impact to our physical health also. Them, be in touch with them and take the help and support हम and दोनों become a भी हैं better यहाँ पे। person. ऑडियंस, हाँ, we हम लोग both are also हैं। there। You Yes, can, we are if also you here. resonate with our If you style, then resonate, you can connect with yes, any of us। sure, sure. But Yeah, yes, help is important. Take help, take support, don't जहां से hesitate. भी लो, जहां से भी Yes. लो, get out of that, जहां Get out of पे। this situation and work on yourself and on your limiting beliefs. बिकॉज लाइफ इज टू लिव यार। उस वाले लो फेज में जाके घुट घुट के जीने से अच्छा है लिव लाइफ। वी हैव गॉट Yes. वन लाइफ एंड वी नीड Waste टू your लिव इट life. Yes. फुल्ली। Don't waste your life. Is beautiful. Just Yeah, don't waste it. and it's not like everything will finish. Everything will Hmm. become beautiful when you will take it. Beautiful. In fact, you will get the clarity. कि like you will be able to understand about your passions. कई बार क्या होता है कि हम इतनी पर्सनल फ्रंट में इतना लो फील करते हैं कि we just don't टेक केयर ऑफ आवर हॉबीज, या अपनी उन चीजों की तरफ भी ध्यान नहीं देते कि व्हाट वी रियली लव टू डू. हाँ, Maybe when you are taking your help, you will get the clarity, you will get in touch with yourself, you will understand to get to know yourself, what are your likes, what you love to do, what are your hobbies. awesome, awesome. Thank you for sharing that beautiful advice. So, thank you for taking out your time and giving such a valuable information, valuable experience of your journey. I'm like grateful to you कि आपने मेरे audience को इतना important part बताया कि how that low thing, how you came out of it. You are handling two things because you have a passion for that. You have learned balancing because of that, and now you are here with me giving all the journey wala example. So And thank I you so must appreciate you also, Anita. You are doing a wonderful job of much. taking these type of interviews and making so many people, women especially, inspired. Like they can explore so many things in their passion areas, in their personal front, professional front, in every area. I mean, there are so many interviews which you are taking, and all are very inspiring. You are really doing a wonderful job. Thank you so much। आपने देखे हैं मेरे इंटरव्यूज? मैंने 5-6 देखे हैं। वाह। लाइक व्हेन टिल, हाँ, हम लोग जब से डिसाइड कर रहे थे, एंड देन आई टोल्ड यू आई विल गो थ्रू योर चैनल, एंड यस, आई हैव सीन गुड 5 to 6 interviews and I will be seeing more. So would you like to tell my audience कि सब्सक्राइब कर लो, देख लो? Yes, why not? Please subscribe Anita's channel. She is really doing a wonderful job, and you will be really inspired with many of the interviews. And please, yes, go and subscribe. मैं तो इन लोगों को बोल बोल के थक जाती हूँ, प्लीज सब्सक्राइब गाइस, प्लीज सब्सक्राइब। लोग No, देख no. के चले जाते हैं लेकिन सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। Please subscribe Anita's channel. She is doing a wonderful job. थैंक यू, थैंक यू। एक्चुअली सब्सक्राइब किस लिए इम्पोर्टेंट है गाइस? बिकॉज इट हेल्प्स टू स्प्रेड द वर्ड टू मोर पीपल। तो अगर आपको वो True. स्टोरी अच्छी लग रही है, वो इंटरव्यू अच्छा लग रहा है ना, तो वो लोगों तक पहुंचे, मैक्सिमम लोगों तक पहुंचे। तो इट विल बी लाइक वर्थ। मेरे को भी एक सेटिस्फेक्शन फीलिंग आएगा कि आई हेल्प समवन इन दैट जर्नी। So that more women get inspiration, and then they करेक्ट, can take step towards their journey to work on themselves. exactly, right। Yeah. I want all the women to grow because Women's Day is approaching soon। Yes. So it's And really important this Women's Day. Take a decision, work on yourself, love yourself, reconnect with yourself, build a strong relationship with yourself. awesome, thanks for sharing that advice because आई फील कि आज के डेट में ना हमको वो बेचारी अबला नारी नहीं बन के रहना है। Yes. लेट्स बी अ वुमेन हु इज फुल ऑफ लाइफ, जिसके रूम में आने से उसकी Enthusiasm, yes. फैमिली, उसके फ्रेंड्स सब लोग खुश खुश हो जाए। Yes.
become a high value and high energetic women, and just pass on that energy. जो भी आपसे मिले, just that energy should be rubbed onto them also. I want this message to spread to जितने मैक्सिमम women के पास ये मैसेज पहुंचे कि प्लीज स्टैंड अप फॉर योर सेल्फ, टेक दैट डिसीजन कि नहीं मुझे यहाँ पे नहीं रहना है। जहां भी आपको लो फील हो रहा है, दैट यू आर थिंकिंग कि मेरे पास सब कुछ होने के बावजूद व्हाई आई एम नॉट फीलिंग हैप्पी, अगर ऐसी भी फीलिंग That आ रही है is तो प्लीज really टेक। kills you inside from inside, या because when you know that you have potential, you have so much uh, things to do, you have so much of talent or skills, but then you don't have the स्किल्स ऑफ लाइफ को, लाइफ रिलेटिंग स्किल्स कि आप कैसे चीजों को, अपने पैटर्न्स को, नेगेटिव बिलीव्स को अगर आप नहीं समझ पा रहे हो, तो जस्ट वर्क ऑन दोज बिलीव्स एंड देन योर टैलेंट एंड योर hobbies or whatever is there, your uniqueness will come out so beautifully. या सो बेसिकली बी वो जो बहुत सारे हैंड्स वाला वो एक पिक्चर आता है ना कि हमारे हाथ में कड़ची भी होगी तो हमारे हाथ में तलवार भी होगी, तो वो सब तो है ना वैसा वाला रूप, मतलब एक्सप्लोर एवरी एस्पेक्ट ऑफ योर Of your लीव, life, yes. क्योंकि है ना इट्स उससे ना आपको जो कॉन्फिडेंस आएगा खुद में, एंड एवरी वुमेन इज केपेबल ऑफ इट, बिलीव मी गाइस, ऐसा कोई नहीं है। We क्योंकि all have something or the other talent यस inside us. हमारे बच्चों पे कोई भी कुछ भी थोड़ा भी हो जाता है ना, जो हमारे अंदर काली माँ जागती है उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, वो चाहे साम दाम दंड भेद जो भी करना पड़े, वी डू इट राइट। तब हमें पता चलता है So, हमारा असली पोटेंशियल क्या है, जो चीज हमने जिंदगी में कभी नहीं की होगी ना वो भी जाके हम करेंगे हमारे बच्चों के लिए। तो yes, गिव दैट लव टू योरसेल्फ आल्सो। सो then गाइस you will हमने अब see the बहुत सारा beautiful you. इंस्पिरेशनल डोज दे दिया है, प्लीज डोंट जस्ट टेक इट एंड गो, अप्लाई इट। अप्लाई मतलब डोज को खाना तो पड़ेगा ना, डोज लेके चले जाओगे और फेंक दिया तो कोई फायदा नहीं। Be blessed to have Neelu with me who has helped me to spread this message. Thank you so much, Neelu. And happy Women's Day. Enjoy yourself, love yourself, and just have fun. So thank you guys for being till the end, and I wish you all a very very happy Women's Day. And Just bring, subscribe Anita's channel. हाँ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर Yes. लेना। इस बार मुझे भी छोटा सा गिफ्ट दे देना कि मेरे को भी सब्सक्राइब कर Yes. लेना। एंड जस्ट बी ब्लेस्ड, आई जस्ट विश कि आप लोग जहां पे भी हो वहां खुश रहो, and have a beautiful life, guys. We have got one life, live it beautifully. So bye for now, Love see you yourself. with some Yeah. other guest at some other time. Thank you, Neelu. Thank you. Thank you so much.